हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक था। और मैंने ये भी कहा था दिस इज बेस्ड ऑन जर्नल एंट्री। मतलब जिन बच्चों ने भी जर्नल एंट्री में महारत हासिल कर रखी है तो उसके लिए तो ये चैप्टर बहुत ही आसान होगा, बहुत ही ज़्यादा आसान। सर कैसे करेंगे ये चैप्टर? तो इसके लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि जिनकी बुक्स में आप एंट्री करते हो, जिनकी बुक्स में आप जर्नल एंट्री करते हो, अपने आप को वही मान लेना। अगर हम ए के बुक्स में एंट्री करेंगे तो हम अपने आप को ए मानेंगे, और बी के बुक्स में करेंगे तो अपने आप को बी मानेंगे। ठीक है, आसान हो जाएगा। सर इसमें जितने पार्टनर्स, जितने पार्टीज होंगे उतने बुक्स में एंट्री करेंगे। यस बेटा, डेफिनेटली उतनी पार्टीज के बुक्स में करना पड़ेगा। हाँ, ये और बात है कि हमारा एग्जामिनर हम पर थोड़ा दया भाव दिखाता है और वो एक दो पार्टीज के बुक्स की एंट्री मांगता है, सारे पार्टीज के बुक्स की एंट्री नहीं मांगता है। मिनिमम दो पार्टीज तो होंगे ही होंगे, एक ड्रॉवर और दूसरा ड्रॉई, या आप बोल सकते हो सेलर एंड परचेजर, या आप उसे बोल सकते हो राइटर एंड एक्सेप्टर। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ जर्नल एंट्री लिखवाया था। मैंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति माल बेचता है, अगर मिस्टर ए ने माल गुड्स बेचा है मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने गुड्स बेचा है मिस्टर बी को, तो ए क्या एंट्री करता है? तो बेटा ए एंट्री करता है बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यकीन ना आए तो देखो मैंने लिखवाया था, ये देखो दो बुक्स में एंट्री करवाई थी। मैंने कहा था अगर ए गुड्स बेचेगा बी को, ए गुड्स बेचेगा बी को, तो ए एंट्री करेगा बीज अकाउंट डेबिट टू सेल और बी एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए। फिर जब मिस्टर ए बी से पैसे मांगता है और बी पैसे नहीं देता है तो हम एक बिल लिखते हैं, हम मिस्टर ए बिल लिखता है और उससे बी को देता है साइन करने के लिए। तो ये क्या करेगा एंट्री? व्हेन बिल ड्रॉन, जब बिल ड्रॉ करेंगे तो एंट्री करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, और मिस्टर बी एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। और जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे, ड्यू डेट होगा, तो हम ये बिल लेकर जाएंगे मिस्टर बी के पास और मिस्टर बी हमें पैसे दे देगा। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, और ये एंट्री करेगा पीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि ये एंट्रीज आप प्लीज पढ़ कर आना, आपको मालूम होना चाहिए कि एंट्रीज क्या होता है। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो हमारे दिमाग में यही उठता है कि सर आप तो मुझे ये बता दो कि सवाल आएगा कैसे एग्जाम में। तो आइए आज हम कुछ छोटे मोटे सवाल करते हैं और एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, सवाल आया, ए सोल्ड goods to be 4 rupees 10,000 on 1st January 2018. A sold goods to B 4 rupees 10,000 on 1st January 2018 and draw a bill for 3 months. ए ने बी को माल बेचा है 10,000 रुपए का 1 जनवरी 2018 को, एंड ड्रॉ, और एक बिल, क्योंकि बी पैसे नहीं दे रहा था तो हमने एक बिल ड्रॉ करा, एंड ड्रॉ अ बिल फॉर 3 मंथ ऑन सेम डेट, same date. B accepted the bill and return to A. On due date the bill was met. आप met बोल सकते हो, आप bill was honored बोल सकते हो। honored का मतलब होता है सम्मान कर लेना, met मतलब मिल जाना।
पास जर्नल एंट्री, पास जर्नल entries in the books of A and B। देखिए मैंने सवाल क्या लिखा है, ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने बी को माल बेचा ₹4 10,000 रुपए का 1 जनवरी 2018 को, एंड ड्रॉ अ बिल, और एक बिल ड्रॉ किया ऑन सेम डेट फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए, ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज मेट, पास जर्नल एंट्री। कितना सिंपल सवाल है। आपको करना क्या है, 2 कॉलम बनाना। हालांकि मैं क्लास में हमेशा इस तरह से 2 कॉलम बना दिया करूंगा, ए और बी। आप हमेशा प्रॉपर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओगे, प्रॉपर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। यहां लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए, और यहां मैं लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ बी। ये ए की किताब में क्या एंट्री करेगा, मतलब मिस्टर ए क्या जर्नल एंट्री करेगा और मिस्टर बी क्या जर्नल एंट्री करेगा। ठीक है, अब सोचिए पहली लाइन में क्या लिखा है, ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने माल बेचा, ए ने गुड्स बेचा है किसको, बी को। तो बताओ ए क्या एंट्री करेगा। मान लो ना मेरा नाम ए है, मैंने माल बेचा है बी को, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा बीज अकाउंट डेबिट टू सेल। तो मैं यहां लिखूंगा बीज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कौन सी डेट पर, 1 जनवरी 2018 को, 1 जनवरी 2018 को। कितने का, 10,000, 10,000। और नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू ए, बीइंग गुड्स सोल्ड टू ए। अब सोचो ए ने गुड्स बेचा है बी को, ए ने गुड्स बेचा है बी को, तो ए ने एंट्री कर दिया बीज अकाउंट डेबिट टू सेल। और बी ने क्या करा, सर बी ने गुड्स खरीदा है, बी ने गुड्स परचेज किया है, किससे, ए से। तो जब बी गुड्स खरीदेगा, अब मान लो मेरा नाम बी है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा नाम बी है, मैंने गुड्स खरीदा है किससे, ए से। तो मैं एंट्री करूंगा परचेजेज, सेम डेट पर 1 जनवरी 2018 को, परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा मैंने, ए से, टू एज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ए। समझ में आया। ए ने एंट्री करा बीज अकाउंट डेबिट टू सेल, बी ने एंट्री करा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ए। ओके, सेम डेट पर 1 जनवरी 2018, सेम डेट पर देखो क्या लिखा है, एंड ड्रॉ अ बिल फॉर 3 मंथ ऑन सेम डेट। उसी दिन 3 महीने का बिल ड्रॉ किया था, उसी दिन मतलब 1 जनवरी 2018 को ही। जब ए बिल ड्रॉ करेगा, बिल लिखेगा, तो क्या एंट्री करेंगे, तो हम एंट्री करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बी आर अकाउंट डेबिट टू। अब मिस्टर ए को हम, बी को हम डेटर नहीं बनाएंगे, तो लिखेंगे टू बीज अकाउंट। कितने से जी, 10,000 से। नरेशन क्या होगा, बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल ड्रॉन। अच्छा बताओ बी क्या एंट्री करेगा, सेम डेट पर 1 जनवरी 2018 बी एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट, एज अकाउंट डेबिट टू
बिल्स पेबल अकाउंट, इज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितने से? 10,000 से। नरेशन क्या होगा? बीइंग बिल एक्सेप्टेड, मतलब इसने बिल को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। बिल ड्रॉ करने की एंट्री बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है। आफ्टर ऑन ड्यू डेट, अब यहां थोड़ी समस्या है, इसके बारे में समझ लो। जब मैं ड्यू डेट की बात करूंगा तो पहले तो पता लगाऊंगा कि ये बिल कितने महीने का था। तो देखो सवाल कहता है कि बिल था हमारा 3 महीने का, 3 मंथ का। तो अगर हमने 1 जनवरी को बिल लिखा है, 1 जनवरी को, तो यहां से अगर आप 3 महीने काउंट करते हो तो 1 जनवरी छोड़ दो, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो बेसिकली हमारा ड्यू डेट होना चाहिए 1 अप्रैल 2018। हमारा ड्यू डेट क्या होना चाहिए? अगर 3 महीने का बिल है, 3 मंथ का बिल है, तो जनवरी में हमने बिल लिखा तो 3 महीने पूरे कब होंगे? फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो 1 अप्रैल को 3 महीने पूरे होंगे। लेकिन ड्यू डेट में हमें 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है, 3 डेज, जिसे हम लोग ग्रेस पीरियड कहते हैं, एक्स्ट्रा पीरियड कहते हैं। सर क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? इसका रीजन सुनो। मान लो 1 अप्रैल को हम मिस्टर बी के पास गए पैसे लेने, वो बिल लेकर। मैंने कहा लो भैया बिल अपना पकड़ो और पैसे दो। लेकिन जब उसके ऑफिस पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था। रीजन था वीकली ऑफ, हफ्ते में वो आज के दिन छुट्टी पे रहते हैं, इसलिए आज वो बंद थे, आज वो मिले नहीं मुझे। मैं घर वापस आया, अगले दिन फिर गया तो वो मुझे कहता है कि देखो सर बिल पे कल का डेट लिखा था, चलो कल आना, चलो भागो यहां से। इसका मतलब कहीं वो पैसे देने से मना ना कर दे। या मैं ऐसे बोलूं कि जिस दिन हमारा ड्यू डेट हो रहा है 1 अप्रैल को, उस दिन दिवाली है, दशहरा है, ईद है, या किसी भी तरह का फेस्टिवल है, हॉलीडेज है, तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। और अगले दिन जाऊंगा तो वो बोलेगा सर 1 तारीख का टाइम था, आज तो 2 हो गया, चलो पैसे नहीं मिलेंगे, जाओ यहां से। इसीलिए हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 3 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है, जिसे कहते हैं ग्रेस पीरियड। अगर आपके पास ड्यू डेट 1 को है तो आप 3 दिन उसे और दो, 3 दिन कितने हो जाएंगे? 4। तो ऑलवेज हम 3 डेज जोड़ेंगे और ड्यू डेट हम किसको बोलेंगे? 4 को। मतलब अगर 15 जनवरी को हमने बिल लिखा, ध्यान से सुनना मेरी बात, 15 जनवरी को हमने बिल लिखा 3 महीने के लिए, तो 15 अप्रैल प्लस 3 दिन, मतलब 18 अप्रैल को ड्यू डेट मानेंगे। जो भी हमारा डेट आएगा उसमें 3 दिन, 3 डेज ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। सर 3 महीने का बिल होगा तो 3 दिन, और 2 महीने का बिल हुआ तो भी 3 डेज। सर अगर 1 महीने का बिल हुआ तो भी 3 डेज। मान लो 1 जनवरी को बिल लिखा, 1 जनवरी को, और 1 महीने का बिल है, तो 1 महीने बाद 1 फरवरी होता है, तो 3 दिन और जोड़ेंगे और कितना आ जाएगा? 4 फरवरी, 4th ऑफ फेब। तो ड्यू डेट हमारा माना जाएगा 4 फरवरी। आसान शब्दों में बोलूं कि जो भी हमारा ड्यू डेट होगा उसमें हम 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ओके, तो यहां पर क्या आ गया? 4th ऑफ अप्रैल। ये बिल लेके 4 तारीख को मैं मिस्टर बी के पास गया, मिस्टर बी ने मुझे पैसे दे दिए। जब वो मुझे पैसे देगा तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, और मैं उसका बिल उसे वापस कर दूंगा टू बी आर। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कितने का बिल था? 10,000 का। पैसे भी कितने मिले? 10,000। नरेशन होगा बीइंग बिल मेट। आप मेट बोल सकते हो, बीइंग कैश रिसीव्ड बोल सकते हो, अगेंस्ट बिल। मिस्टर बी क्या एंट्री करेगा सेम डेट पर, 4 अप्रैल? ये एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको बिल मिला, टू कैश, और हमारे जेब से पैसा चला गया, टू कैश। कितने से? 10,000 रुपए से। नरेशन क्या होगा? बीइंग कैश पेड, बीइंग कैश पेड। दिस इज
द एंट्री फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वही 3 एंट्री, आप ध्यान से देखो, वही 3 एंट्री है। आप पहले सवाल नोट कर लो, फिर मैं आपको आंसर दिखाता हूं। ये वही 3 एंट्री है जो मैं पिछली क्लास में बता रहा था, वही 3 एंट्री है। बस इसमें क्या ऐड हुआ तो से इसमें अमाउंट और नरेशन मैंने डाला है, बाकी डिट्टो वही है। बीज अकाउंट डेबिट टू सेल परचेजेस टू ए, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, ए टू बी पी। ये लो देखो, बिल्कुल वही एंट्री मैंने यहां पे कॉपी करा है, बिल्कुल वही एंट्री कॉपी करा है, बस नरेशन और अमाउंट डाला है और साथ में डेट डाला है। तो इसे ही तो मैं समझा रहा हूं कि सवाल जितने भी आएंगे वो सिमिलर नेचर के होंगे, सिमिलर नेचर के होंगे। थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे तो आपसे हो जाएगा। लीजिए हो गया कॉपी, तो मैं अगले नेक्स्ट एंट्री भी दिखा देता हूं। ठीक है, मैं एक सवाल और करवा रहा हूं, मैं एक क्या 10 सवाल करवा दूं, एंट्री में कोई बदलाव थोड़ी करेंगे, सेम एंट्री होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि धीरे धीरे आपको एंट्रीज भी याद हो जाती है, एंट्रीज भी याद आपको हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो नोट हो गया। आइए एक सवाल और करते हैं, फिर इसके आगे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है जी, लीजिए क्वेश्चन एक और हम लोग लिखते हैं, देखिए क्या है। सवाल कहता है राम सोल्ड गुड्स टू श्याम on 15th of April for rupees 15,000. Ram sold goods to Shyam on 15th April for rupees 15,000. ठीक है, 15,000. On same date, Ram draw a bill for 2 month। लीजिए इस बार मैं सिर्फ 2 महीने का बिल लिख रहा हूं, 2 month। on due date the bill was ऑनर्ड। ऑनर मतलब पैसे मिल गए, सम्मान कर लिया, हम बिल लेके गए और उसने मुझे पैसे दे दिए। पास जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल लिखा है, मैंने क्या करा इसमें सिर्फ नाम बदल दिए, ए और बी की जगह नाम क्या लिख दिया, राम और श्याम। बस मैं यहां पर लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ राम और यहां लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ श्याम। एक राम के बुक्स में एंट्री और एक श्याम के बुक्स में एंट्री। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले तारीख क्या थी सर, 15 अप्रैल, 15th of अप्रैल। राम सोल्ड गुड्स टू श्याम, राम ने श्याम को माल बेचा। जब राम श्याम को माल बेचेगा तो राम क्या एंट्री करेगा, राम एंट्री करेगा श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का माल बेचा, 15,000, 15,000। और श्याम क्या एंट्री करेगा,
श्याम कहेगा राम ने श्याम को बेचा, इसका मतलब श्याम ने खरीदा। तो श्याम कहेगा कि मैंने तो गुड्स खरीदा है, किससे? राम से। तो गुड्स खरीदेगा तो एंट्री क्या करेंगे? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा भाई? राम से, तो टू राम्स अकाउंट। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। नरेशन आपका मालूम है? हाँ सर, इसमें नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज्ड, सॉरी गुड्स सोल्ड टू श्याम, बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम। और ये नरेशन में क्या लिखेगा? बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। लीजिए, बताइए, मुश्किल लगा? राम ने गुड्स बेचा है श्याम को, तो राम एंट्री करेगा श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल, और श्याम एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। इसने बेचा और इसने खरीदा। सेम डेट पर 15 अप्रैल, सेम डेट पर क्या कहता है? ऑन सेम डेट राम ड्रॉ अ बिल फॉर 2 मंथ। राम ने बिल ड्रॉ किया। पता है राम जब बिल ड्रॉ करेगा तो क्या एंट्री करेगा? एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, BR अकाउंट डेबिट टू श्याम। हमने श्याम को डेटर बना रखा था, अब मुझे श्याम से पैसे नहीं मिलेंगे। किससे मिलेगा? अब उस बिल से मिलेगा। और श्याम क्या एंट्री करेगा? सेम डेट पर 15 अप्रैल को ये कहेगा अब मुझे राम को पैसे नहीं देना है, मतलब राम्स अकाउंट डेबिट। अब मुझे किसको पैसे देना है? बिल को, तो टू बिल्स पेबल। कितने से? 15,000। मतलब ये हुआ कि राम ने बिल ड्रॉ किया और श्याम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो राम बिल ड्रॉ करेगा तो नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल ड्रॉन। और श्याम इस एंट्री को क्या बोलेगा? बीइंग बिल एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। ठीक है, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। अब आया ड्यू डेट। तो कितने महीने का बिल है पहले ये बताओ? सर 2 महीने का। तो 15 अप्रैल से 2 महीने गिनेंगे। 15 अप्रैल हो गया, 15 मई और 15 जून। 15 जून, अब 3 दिन जोड़ेंगे तो 15 और 3 कितने होते हैं? 18। तो 18 जून को हम एंट्री करेंगे। ड्यू डेट हमारा कौन सा आया? 18। 15 अप्रैल को हमने बिल लिखा, मई जून, 15 जून 2 महीने पूरे हो जाते, 3 दिन जोड़ेंगे तो 18 जून। 18 जून को जब हमें पैसे मिल जाएगा, मतलब ये बिल लेकर हम श्याम के पास गए और श्याम ने हमें पैसा दे दिया। जब पैसा मिल गया तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू BR। हम उसका BR उसको वापस करेंगे, तो टू BR कितने से? 15,000। और श्याम क्या एंट्री करेगा? ये कहेगा लाओ मेरा बिल दो, BP अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, और वो कैश पेमेंट कर देगा 15,000। नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड, और बीइंग कैश पेड। लीजिए वापस, अब फिर से दोबारा सवाल देख लो तो आपको पता चलेगा वही एंट्रीज है, वही एंट्रीज है। 6 एंट्री जो मैं पहले कर रहा था, ये लो। पहले सवाल कॉपी करना तो सवाल कॉपी कर लेना, फिर एंट्रीज एक एक करके दिखाता हूं। मतलब ये कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा सर ये तो बहुत ही आसान है, वैसे ही आप हमें डरा रहे थे, इतना डराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे कैरी ऑन करते हैं। क्विक कॉपी कीजिए बेटा, जल्दी। अगर क्वेश्चन नोट हो जाए तो प्लीज आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको आगे कैरी ऑन करवाऊंगा। ओके, ठीक है, लीजिए आगे कॉपी कीजिए। एंट्री अब
कोई दिक्कत हो तो बता देना कि सर ये दिख नहीं रहा, मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, शायद आपको पूरा दिख जाए फिर। हाँ ये लो, इन द बुक्स ऑफ राम, इन द बुक्स ऑफ श्याम, आपको दोनों दिख रहा है। जल्दी से कॉपी कीजिए, क्विक बच्चे। हो गया? हो गया जी? अब तो पूरा ही दिख रहा होगा आपको। लो ये तो पूरा ही दिख रहा है, तीनों एंट्रीज दिख रहे हैं। जल्दी जल्दी कॉपी करो, नीचे कुछ है ही नहीं इसके बाद। ठीक है, अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं, आप उसके क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना। और हाँ, ये क्वेश्चंस मेरे साथ साथ आप लिख लो, मेरे साथ साथ आप लिख लो, ताकि बाद में टाइम खराब ना हो। ओके ठीक है सर, आइए यहीं लिखते हैं। जूम इन कर देता हूं ताकि थोड़ा आपको साफ दिख जाए। ये लो, लीजिए बेटा, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, ज़्यादा सवाल नहीं दूंगा, मैं सोच रहा हूँ सिर्फ आपको 5 सवाल दूं, और पांचों के पांचों सवाल आप मुझे सॉल्व करके सेंड करोगे। लिखा है एक्स सोल्ड गुड्स टू बाई 4 rupees 5,000 on 1st October 2019 and draw a bill for 3 months on due date the bill was honored. Past journal entry, past journal entry in the books of X and Y. Past journal entry in the books of X and Y. Question number 2. A sold goods to be 4 rupees 15,000. A sold goods to be 4 rupees 15,000 on 1st January 2008 and draw a bill on 5th of January 2008 for 3 months. On due date, the bill was honored. On due date, the bill was honored. Past journal entry. Past journal entry in the books of A and B. In the books of A and B. हाँ जी, हो गया ये दोनों? हो जाए तो बताओ, मैं आगे करवाता हूँ। हो जाए तो मुझे बताओ। चलिए ठीक है, हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Ram sold goods
Ram sold goods to Shyam for rupees 20,000 on 20th of July. After 1 month, Ram draw a bill for 2 months. For 2 months. On due date, the bill was met. Pass journal entry. In the books of राम एंड श्याम। लीजिए बेटा, मैं 3 ही सवाल आपको होमवर्क दे रहा हूँ। वैसे तो मैं 5 देने के बोर्ड में था, बट चलिए 3 ही सवाल है आपके लिए। आज पहली क्लास है हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की प्रैक्टिस क्लास, तो आप ये तीनों सवाल अगर आप करके आओगे तो मैं आपको इससे आगे एक और छोटा सा टॉपिक है, हम वो डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, ये तो सिंपल सवाल है। फिर आएगा हमारे पास डिस्काउंटेड का, फिर डिसऑनर्ड का, और फिर बिल सेंट फॉर कलेक्शन आएगा, एंडोर्समेंट आएगा। बहुत सारे कंसेप्ट है, धीरे धीरे सीखेंगे। फिलहाल आप ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करोगे और मुझे सेंड करोगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।